हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। हमारी संविधान की क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। आगे हम एमसीक्यूज कवर करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज कवर करेंगे, साथ ही साथ हम सीजीपीएससी के लिए भी तैयारी करते जाएंगे। तो एमसीक्यूज के क्लासेस में आज पहला क्लास है संघ। पहला क्लास का पहला क्वेश्चन है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 315। निम्नलिखित में से कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री है? देखिए, मैंने इसमें वो क्वेश्चंस रखे हैं जो ज्यादातर ना लोक प्रशासन से आते हैं। आजकल संविधान में प्रश्न पूछा जा रहा है, हालांकि संविधान को मतलब जब हम पढ़ते टाइम मेन में लोक प्रशासन को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं टकराते हैं, ठीक है। सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले प्रथम समाजशास्त्री कौन है? एडम फर्गुसन, ठीक है। एडम फर्गुसन नाम याद रखना है। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की थी? कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की मतलब प्रतिवेदन भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की थी? तो इसमें कॉन्सेप्ट रखा गया था दूसरे प्रशासनिक आयोग में कि नागरिक केंद्रित प्रशासन होना चाहिए, ठीक है। यही इसे ही शासन का केंद्र बिंदु माना जाएगा, नागरिक केंद्रित प्रशासन, क्योंकि प्रशासन तो हमको नागरिकों के ऊपर चलाना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन जानकारी किसके बारे में दी जा सकती है? तो देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपको जो देश की सुरक्षा से रिलेटेड सिक्योरिटीज के मामले में, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में अगर कोई संगठन है तो उसके लिए आपको जानकारी नहीं दी जा सकती, ठीक है। उसके लिए आपको मना किया जा सकता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई वैसा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो वहां पर आपको जानकारी मिल सकती है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय है, तो इसकी आपको जानकारी नहीं दी जाएगी, ठीक है। असम राइफल्स भी नेशनल सिक्योरिटी के तहत ही आता है। सीमा सड़क विकास बोर्ड, ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन सीमा सड़क संगठन एक संगठन है, इसीलिए आपको इसकी जानकारी दी जा सकती है। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता क्या क्या होती है, देखते हैं। जवाबदेही होती है, यस, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है सरकार को, ठीक है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, और कानून के नियम। देखिए, जो लाल फीताशाही है ना, ये नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है? नेगेटिव फॉर्म है। इससे लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है कि पहले जब ऑफिस में मतलब पुराने जमाने में, अंग्रेजों के जमाने के बाद ऑफिस में क्या किया जाता था, जो कोई फाइल है उसे अगर डिले करवाना है, ठीक है, तो उसे एक लाल कलर के फीता में बांध दिया जाता था और रख दिया जाता था, कहीं कोने पे फेंक दिया जाता था। तो उससे क्या होता था कि डिले होता था, कोई भी काम में देरी होती थी, ठीक है। तो उसे ही बाद में लाल फीताशाही का नाम दिया गया। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, तो अनुसूचियों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। राज्यसभा स्थानों का आवंटन, ये चौथी अनुसूची क्या करती है? विवेचित करती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां होती हैं, 21 तीलियां नहीं होती, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई अनुपात 3:4 है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 नहीं 24 तीलियां होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई अनुपात 3:4 है, ये गलत है। लंबाई चौड़ाई अनुपात 3:4 है, ठीक है। जो यहाँ पे 3 है ये लेंथ है, और जो वो है वो चौड़ाई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इससे आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला है, भारत सरकार की प्रथम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो देखिए, जो प्रेफरेंशियल होता है, मतलब जितने भी भारत में जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, तो इन सबका अपना अपना स्थान है, ठीक है। अपना अपना स्थान दिया गया है संविधान के द्वारा। तो इसमें मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। भूतपूर्व राष्ट्रपति मतलब जो राष्ट्रपति पहले रह चुके हैं।
अगला है भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये है द से 10वां, द से दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, याद रखना है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। शिक्षा के साथ साथ 5 जो राज्य सूची के विषय थे, 5, उन्हें क्या किया गया था? 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ताकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकें। ठीक है, तो इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 5 में कौन कौन था? सबसे पहले थी शिक्षा, तो वन, वन्य जीव, ठीक है, वन वन्य जीव, ठीक है, माप तौल, और था न्यायिक प्रशासन। इसमें ज्यादा अच्छे से लिखते नहीं बनता, था क्या? न्यायिक प्रशासन। 5 विषय हैं ऐसे, ठीक है। 5 विषय हमने क्या क्या पढ़े? शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतौल और न्यायिक प्रशासन। ठीक है, इन 5 विषयों को राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाला गया था। अगला है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना का विषय किसमें है? आर्थिक योजना, एक मिनट, हाँ, आर्थिक योजना केंद्र सरकारें भी बनाती हैं और राज्य सरकारें भी बनाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया समवर्ती सूची का विषय। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितनी है? आरों की कुल संख्या है 24 तीलियां है। ठीक है, और 24 तीलियां कौन से कलर में पूछेगा तो है नीली कलर में। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था? ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था ये था 93 नंबर का संविधान संशोधन। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी, संशोधन के द्वारा छीन ली गई। किस संशोधन के द्वारा छीनी गई थी? देखिए, वीटो में सहमति देना जरूरी है, इस चीज को चेंज करके एक बार वापस भी कर सकती है, ऐसा बनाया गया। ठीक है, तो वो कुछ छीना नहीं गया, और भी पावर्स उसमें ऐड किए गए। तो किसके तहत ऐड किए गए थे? ये ऐड किए गए थे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान किसे कहा जाता है? संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। यह सिद्धांत कि भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा आकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में से किस निर्णय में अधिकथित है? किस निर्णय में कहा गया? ये कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के निर्णय के बाद। ठीक है, संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? इसके तहत कुछ ऐसे विषय अनुसूची 9वीं अनुसूची में रखे गए थे, जैसे जो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, जिसमें भूमि संबंधी सुधारों को भी रखा गया था कृषि के लिए। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? ये 97वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, किसके तहत किया था? केशवानंद भारती वाद के तहत। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद चला था 1973 में। उसके तहत जो संविधान का आधारभूत ढांचा है जिसमें परिवर्तन होना
लगभग कठिन है, ठीक है, जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। फिर उसके बाद न्यायालय ने क्या कहा कि हम समय समय पर बताएंगे कि आधारभूत ढांचा में कौन कौन से विषय शामिल है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।